হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব নাই। হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, চারা বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব নাই। আমাদের ডলুর বাগান ও ভাই সোনারও বাগান, আমাদের ডলুর বাগান ও ভাই সোনারও বাগান। ওই ভাই একটি চারা গাছে বাঁচে শ্রমিকের প্রাণ, ও ভাই একটি চারা গাছে বাঁচে শ্রমিকের প্রাণ। হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, डोलू बागान ध्वंस करे एयरपोर्ट मानबो ना। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। पहले भयानक बाढ़, फिर महाराष्ट्र के शिवसेना विधायकों की बगावत और उसके बाद दोबारा बराक घाटी और खासकर सिलचर शहर में आई भयावह बाढ़ के बाद लगता है लोगों ने डोलू चाय बागान का मुद्दा भुला दिया है और यही बाढ़ और बगावत यही लाइमलाइट में रही, मीडिया के केंद्र में रही ये खबरें। तो ऐसे में डोलू चाय बागान हाशिए पर चला गया है, लोगों ने मुद्दा भुला दिया है। इसलिए मैंने सोचा आज इसकी खोज खबर ली जाए, किस हाल में है डोलू आंदोलन और वहाँ के मजदूर। आप जानते हैं असम सरकार ने सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए डोलू चाय बागान की करीब 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है और उस पर लगे हरे भरे पौधे उजाड़ दिए गए हैं। इसके खिलाफ मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया था और बाढ़ के बीच ही अचानक चाय बागान प्रबंधन ने लॉकआउट यानी तालाबंदी का ऐलान कर दिया था। 4 दिनों बाद तालाबंदी हटी। एक समझौते के बाद मजदूरों पर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे, मनमाने तरीके से काम करने के, प्रबंधन के निर्देशों का पालन नहीं करने के। दूसरी ओर असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया था। नागरिक सभा के जरिए एक डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति बनाई गई थी, जिसने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दूसरी ओर आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत दायर याचिका से जानकारी मिली थी कि फिलहाल केंद्र के पास सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। इसके बाद आंदोलन तेज होने लगा था, लेकिन तब तक पहले शिवसेना की बगावत आई और उसके बाद बराक घाटी की बाढ़ ने सिलचर शहर को डुबो दिया। तो आज मैं चर्चा करूंगा एक बार फिर डोलू चाय बागान की, इसके भविष्य की, और आखिर तक देखिए। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो चलिए देखिए पूरी रिपोर्ट। आप जानते हैं सिलचर में असम सरकार ने एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई है। हालांकि केंद्र सरकार के पास अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, केंद्र की हरी झंडी भी नहीं मिली है। और C2INTUC और BMS यूनियनों के साथ मिलकर बागान प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन ने एक समझौता किया था बीते मार्च में इस एयरपोर्ट के लिए ज़मीन के अधिग्रहण की खातिर। मजदूरों ने, और पहले इस समझौते को बेहद गोपनीय रखा गया था। बाद में जब यह मामला सार्वजनिक हुआ, जब प्रशासन के लोग ज़मीन की माप जोख करने मौके पर पहुंचे, तो मजदूरों ने विरोध किया, उन लोगों को खदेड़ दिया। मजदूरों के विरोध के बाद 2 बार जन सुनवाई हुई, उसमें मजदूरों ने अपना पक्ष रखा। कहा गया चाय बागान को मत उजाड़ें, ज़रूरत पड़े तो उसके बगल में जो खाली चाय बागान पड़ा है, बंजर ज़मीन पड़ी है, वहाँ एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। लेकिन उसके हफ्ते भर के भीतर ही जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और सैकड़ों JCB लगाकर ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया। यही नहीं, वहाँ लगे हरे भरे पौधों को भी उजाड़ने का काम शुरू हो गया। आपको बता दूं, डोलू चाय बागान इलाके में मुनाफा कमाने वाला
बगान था, हजारों मजदूरों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से, जमीन अधिग्रहण से 2000 से ज़्यादा मजदूरों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। इसे लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। बराक घाटी और असम ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी मजदूरों के इस आंदोलन को, जो असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले शुरू हुआ था, उसे देशव्यापी समर्थन मिला, कोने कोने से समर्थन मिला। इस बीच पुलिस और प्रशासन ने साम दाम दंड भेद का रवैया अपनाया। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के प्रमुख मृणाल कांति सोम समेत कई नेताओं को जबरन थाने बुलाकर घंटों पूछताछ की गई, बिठाए रखा गया बिना किसी आरोप के, बिना किसी शिकायत के। इस बीच नागरिक सभा का आयोजन किया गया और उसमें डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति बनाई गई। ये सब बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी तमाम रिपोर्टों में। उसके बाद अभी आंदोलन तेज हो ही रहा था, इसे व्यापक बनाने की योजनाएं बन रही थी, लागू हो रही थी, तो अचानक बाढ़ आ गई मई में पहले दौर की, और डोलू का रास्ता कट गया, संपर्क टूट गया, तो आंदोलन की गति भी धीमी हो गई। उसके बाद फिर बाढ़ का असर कुछ कम हुआ, तब तक शिवसेना के बागी विधायक हफ्ते भर तक गुवाहाटी पहुंच गए और पूरा आकर्षण, पूरी खबरों के केंद्र में वही बन गए। वहां से विधायक जब लौट गए तो उसके बाद लौटते न लौटते ही बराक घाटी में सरकार के शब्दों में मानव निर्मित बाढ़ आ गई, क्योंकि कुछ लोगों ने बराक घाटी का तटबंध काट दिया था और नदी का जलस्तर ऊपर होते ही पानी बराक घाटी और खासकर सिलचर शहर में पहुंच गया। कई मकान डूब गए, 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कोई हफ्ते भर तक खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, न तो खाना था, न पीने का पानी था और न ही बिजली थी। और वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। राहत और बचाव कार्य में सेना भी उतरी और स्टेट डिजास्टर फोर्स, नेशनल डिजास्टर फोर्स, तमाम एजेंसियां वहां मैदान में उतरी। और उन तमाम लोगों का कहना था कि सिलचर में ऐसी बाढ़ या देश में ऐसी बाढ़ उन्होंने नहीं देखी है, जहां पानी का बहाव इतना तेज था कि पांव टिकाकर खड़े होना मुश्किल था। सिलचर के बुजुर्गों को भी याद नहीं है कि बीते 50 वर्षों में ऐसी कोई बाढ़ आई हो। मुख्यमंत्री ने 2-2 बार दौरा किया, मृतकों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया। उसके बाद इस मामले में, तटबंध काटने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसे फिर बाढ़ जिहाद का नाम दिया गया, लेकिन प्रशासन ने चेताया कि ऐसा करने वालों के खिलाफ चेतावनी दी जाएगी। ये कोई बाढ़ जिहाद नहीं है, लव जिहाद की तौर पर। खैर, ये सब चल रहा है। दूसरी ओर डोलू में भी पानी भरा हुआ था, कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया था। वहां अब भी पुलिस बल तैनात है, धारा 144 भी शायद अब तक लागू है। इसी बीच प्रबंधन ने लॉकआउट कर दिया, मजदूरों पर आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए। इसमें जो 3 प्रमुख यूनियनें हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे, जो स्थानीय सांसद हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डोलू चाय बागान का भविष्य क्या होगा। वहां 2000 से ज़्यादा जो मजदूरों की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है, क्या उनको अस्थायी रोजगार देगा चाय बागान प्रबंधन? क्या केंद्र सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी देगी? और अगर यह प्रस्ताव खारिज हो गया तो फिर जो पौधे उजाड़ दिए गए हैं उनका क्या होगा? कई ऐसे सवाल हवा में तैर रहे हैं। और अब बाढ़ का पानी उतरने के साथ आंदोलन को और तेज करने की योजना बना रही है मजदूर यूनियनें, असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और मजदूर। तमाम आंदोलन और तेज होगा। क्या इसमें उनको कामयाबी मिलेगी, यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।